जय माता दी। तो राखियों का सामान आने लगा है। सबसे पहले आए हैं राखियों में नारियल की बोरियां। ये देखिए, फिलहाल तो मैंने 5 ही मंगवाई है। नारियल की बोरियां वो जमाती थी रात को ही मेरे बेटे। ये आज मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई की है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे, क्योंकि अब हम लोगों का भी सीज़न शुरू होने वाला है राखी का। आज तो हो गई है 15 तारीख, 15 अगस्त। थोड़ा थोड़ा क्या है कि घर का भी मैंने सोचा ध्यान रख लेते हैं। कितने गंदे हो गए पेपर। बाहर के भी मैंने कर ली है, बाहर की मैंने कल करी थी सफाई। एकदम क्या है कि एकदम नहीं होती है, फिर धंधे को भी देखना पड़ता है। का बाकी है सिर्फ ये हो गई है मेरे घर की सफाई राखी की। यूँ तो अब थोड़ा बहुत होएगा, अभी 15 दिन बाकी है राखी के, 14 दिन। तो बाहर के पेपर गंदे होंगे वो बड़ी लगा दूंगी मैं 15 दिन में। बाकी तो अंदर तो कोई गंदा होने वाला नहीं है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और राखी भी पास आने वाली है, तो मैं बताती हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है राखी का सामान। अभी राखियाँ थोड़ी बहुत आई है और थोड़ी राखी अभी लानी बाकी है। और हाँ, राखी की तो ओपनिंग हो चुकी है, शकुन की राखियाँ बनने लगी है। और शकुन की राखी तो इस टाइप की होती है। वैसे आप सबको पता है, हमारे यहाँ पर जैसे राजस्थान में इस टाइप की राखी बांधते, 2 तरह की राखी बांध जाती है। हालांकि चांदी की भी बांधते हैं इस टाइप की। और मेरा है जो मतलब इस बार है मिठाई में, मिठाई के ऑर्डर दे दिए हैं और मिठाई शायद आज आएगी या कल आएगी। हालांकि मिठाई के ऑर्डर परसों को दिए थे। मिठाई शायद या तो आज छुट्टी होएगी तो आज नहीं आएगी, या तो फिर कल आएगी। और कई जगह आजकल क्या है कि शक्कर ले जाने लग गए, मतलब जो शकुन की राखी बांधते हैं यानी सोगला बोलते हैं उसको। राजस्थान में, हमारे यहाँ पे मेवाड़ में सोगला की राखी बोलते हैं। जिसके किसी के मरण मौत हो जाती है तो राखी बांधते हैं। तो कई जगहों पे क्या शक्कर ले जाते हैं। ऐसे मेरे को आज कस्टमर आए थे तो बोल रहे थे मिठाई नहीं ले जाया करते, शक्कर ले जाते हैं शकुन में। इससे गुड़ ज़्यादा माना जाता है, पर शक्कर ले जाते, गुड़ के आजकल कोई खाता नहीं है। और कई जने तो मिठाई ले जाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पर राखी के साथ साथ में मिठाई में वेराइटी आएगी, हम बेचते हैं, ठीक है। चूड़ियों वाले हैं तब भी मतलब राखी के साथ में जो नारियल वगैरह तो मैंने आपको बताई दिखाई दी हैं। और मिठाई में आएगी, देखिए जितना मेरे पास, इतने में इतने बड़े बजट की तो नहीं हूँ, लेकिन छोटे बजट की हूँ। और फिर भी है ना, देखिए इतना सारा माल मैं मंगा ही सकती हूँ। फिर भी मैंने है ना मतलब फ़िलहाल में अभी जैसे मतलब धंधे का जैसे शुरुआत होता है उस हिसाब से मैंने मंगवाए हैं 3 छोटे वाले ऑर्डर में, ठीक है ना। अभी माल आया नहीं है तो ऑर्डर में मैंने लिखवाए हैं 3 छोटे सोन पपड़ी के बॉक्स और 3 बड़े या 1 किलो वाले, या और रसगुल्ले, केसर बाटी, गुलाब जामुन, ये वेराइटी है। ये रसगुल्ले, केसर बाटी, गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन में भी शायद 2 फ्लेवर है, मतलब फ्लेवर का मतलब फ्लेवर क्या वो 2 वेराइटी, छोटे बॉक्स, बड़े बॉक्स 1.25 किलो के, उससे छोटे वाले भी है। हालांकि सब में भी आएंगे, लेकिन उसका बड़ा बजट बहुत बड़ा हो जाता है। कम से कम भी अगर छोटा, कम से कम भी मान के अपन सारा एक साथ अगर लाते हैं तो मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार रुपये का बजट बैठता है नारियल बोरियों के हिसाब से। अगर एक साथ अगर मैं माल लाती हूँ तो इतना मेरा बजट नहीं है, तो छोटा बजट है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि 3 बॉक्स है और 3 मेरे छोटे बड़े बॉक्स हैं और बाकी के 1-1 दर्जन ये सभी चीज़ें हैं। कितने क्या आते हैं ये देखते हैं अपन। आ जाएगा, कल आएगा तो मेरा ब्लॉग ये कंटिन्यू, जब तक ये जो मिठाई का
एक बार रेगुलर का जो सामान नहीं आता है और मैंने है जो ओपनिंग कर ली है। और मेरा क्या एक फ़ोन नहीं चलता है, मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। हाँ, नारियल वगैरह तो मेरे बेटे ने रखे अंदर। भाई यूँ वो आजकल यूँ सोचेंगे कहीं भाई अब बताते नहीं है, आज नहीं देखेंगे कभी ना कभी मेरा ब्लॉग सोचेंगे देखेंगे तो बोलेंगे कि बच्चे बोलते तो हैं इसे मन में मतलब मैं वो हम नहीं कहते तो क्या हो गया, मतलब काम तो करते ही हैं सभी। मेरे बेटे ने ऑर्डर दिए हैं और सारा काम वही कर रहा है और बच्ची भी मेरी हेल्प करवाती है, ऐसा नहीं है, सभी दोनों मिलकर करवाते हैं काम। तो अब मिठाई कब आएगी? फ़िलहाल हाँ, रामदेवरे की झंडिया भी, जो रामदेवरा चलता है तो कई जने रामदेवरे जाने लगे हैं तो उसकी भी मैंने ओपनिंग कर ली है। रामदेवरे की झंडी आज मेरे बेटे ने बेची है तो उसके भी बोनी बट्टे हो गए हैं। तो अब झंडे की डंडियाँ फ़िलहाल में नहीं है हमारे पास, तो वो छोटा मोटा आइटम है, छोटा रेगुलर का तो भी मंगवाना बाकी है दुकान का। तो बाकी ये जो फ़िलहाल में चलने वाली चीज़ें डंडियाँ वगैरह थी जो शायद झंडे में लगा के 15 अगस्त में बेच दी। अब मैं हमारे पास एक भी नहीं, एक डंडी पड़ी है बस खाली। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा 15 अगस्त का माल है जो कितना बचा हुआ और कितना मैं इस बार अगले बार में अगर ज़िंदा रह गई तो मैं लेकर आऊँगी। तो यही बच्चे हैं बस खाली थोड़े से, नई नई वैरायटी लाएंगे अगली बार। और अपन जैसे जैसे धंधा करते हैं ऐसे व्यापार में अपन को भी नॉलेज बढ़ता है और अपन को अपना नॉलेज तो पड़ता है, कस्टमर की वजह से है जो अपना नॉलेज बढ़ता है। ज़्यादातर अपन को कस्टमर सिखाते हैं। और हाँ, आज भी बेचे हैं, सुबह जल्दी दुकान खोली थी तो झंडे वगैरह। बस अभी थोड़ी देर और रखती हूँ, बस खाली आधा घंटा 1 घंटा, और फिर मैं इनको मतलब इनको जो पैक कर देती हूँ बस। और ये वाले झंडे हैं ना छोटे वाले, इनको तो मैं बाहर ही रहने दूँगी। मतलब इनको ये क्या है कि अभी जो रामदेवरे वाले हैं ना बहुत जने तो ये भी लगाते हैं आगे, ये वाले और ये वाले जो रामदेवरे के तो लगाते ही हैं पर ये भी लगाते हैं। तो इनको क्या है कि इनको मैं है ना रामदेवरे की झंडियाँ उन्हीं के साथ में रखूँगी। और ये सब है जो ये बिकने वाली चीज़ें नहीं है, ये तो इनको सब पैक कर दूँगी मैं। और ये देखो मेरी जो रबर बैंड है ना, तो ये बैंड वगैरह नहीं बिके हैं बस खाली। अब तो ये तो कोई है ना अभी रामदेवरे के जो वापस रामदेवरे से जो वापस रिटर्न में आएंगे तो वो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं तो उनमें ये बिक जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें खिलौने वगैरह ले जाते हैं। तो मैं सारी बात बता रही हूँ आपको, तो तब ये बिकेगी। तो इसको बाहर रखूँगी, बाकी की सारी चीज़ें मैं पैक कर दूँगी। आज ज़्यादा ग्राहक आते हैं बताएं। फिलहाल अभी मंगवाई है बिंदियाँ राखी के सामान में, देखिए सुंदर सुंदर। शाम हो गई, अब जीतने वाले नहीं है, तो सबको रख देती हूँ। अभी अमावस्या चल रही है, शकुन की राखियाँ इस टाइप की, और ये सिंपल है जो डोरे फुंदे वगैरह इस टाइप के बिक रहे हैं अभी। इसे फूल फुंदे होते हैं जो शकुन की बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे गांव में सोका लेकी राखी बोलते हैं जिसके बारे में ये हैं 10 दिन पहले ही। और आटा है क्या है, इतना सारा पड़ा था, लेकिन अब क्या पता कोई मेहमान आ जाए तो फिर 28 तारीख को राखी है, इनको आ जाए और आटा भी ख़त्म हो जाए, फिर गेहूँ कब बीनूँ मैं। ये सब है, अभी पिसवा दूँगी मैं 1-2 दिन में। मिठाई तो अभी तक आई नहीं है, 3 दिन हो गए ऑर्डर दिए हुए। एक दिन तो 15 अगस्त थी तो छुट्टी होगी शायद, कल भी नहीं आया था, कल संडे था, आज सोमवार है क्या पता। एक जना तो गया है मार्केट बेटा, और बेटी क्या कर रही है बताती हूँ। ये आई है रामदेवरे की झंडियाँ, जो रामदेवरे की झंडियाँ बची थी जो 15 अगस्त को काम आ गई थी झंडियाँ, अभी आई है नई झंडियों की। तो क्या कहे
ठंडी राखी पे क्या सुबह सुबह जल्दी घर आएंगे, तो ये सारा काम हमने पहले से एडवांस में कर रखा है, झंडियों का और डंडियों का। उस दिन क्या दौड़ के दुकान पे नहीं जा सकते, सुबह सुबह राखियाँ बेचनी पड़ती हैं। 2 रसगुल्ला, 1 गुलाब जामुन, 1 केसरबाटी। तो मेरा ऑर्डर मिठाई का आया है 4 दिन बाद में। 14 तारीख को ऑर्डर दिया था, आज हो गई है 18 तारीख, और वो भी ना रेटे बड़ा बड़ा के दिया है। एक बॉक्स पे 30 रुपये बढ़ा दिया, और GST कटी है 500 रुपये, 550 रुपये, तो 14 रुपये, खाली 14 रुपये लेस किए हमने, तो 14 रुपये मैंने नहीं दिए। ये हो गया मेरा ब्लॉग। जय माता दी, बाय बाय। और हाँ, ये बाकी आने वाले जो मेरा जब नया ब्लॉग आएगा मेरा, तो उसमें देखना कौन कौन सी मिठाई है और कैसी मिठाई है, जो मेरे आने वाले ब्लॉग में देखना। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। हाँ, मैं कितने ब्लॉग बनाऊँगी ये मुझे नहीं पता, पर या तो हो सकता है एक ब्लॉग बनाऊँ, इसके आज 18 तारीख हो गई है, या तो एक ब्लॉग आएगा या फिर 2 ब्लॉग डालूँगी मैं। और माता रानी से आप भी प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना करूँगी, क्योंकि भाई हम तो छोटे धंधे वाले हैं, छोटे बजट वाले हैं, तो हमारा बजट तो जितना होता है हमारे पास। हाँ, एक बात होता तो मैंने इस बार किसी से भी पैसे उधार नहीं लिए हैं, ठीक है ना। हर बार मैं हेल्प ले लेती हूँ किसी की, पर इस बार मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। मेरे खुद के बलबूते पे ज़्यादा हेल्प तो नहीं लेती हूँ मैं, वैसे 8, 9, 10 हज़ार की हेल्प लेती हूँ, इतनी 40-50 हज़ार रुपये की हेल्प नहीं लेती हूँ, 20 हज़ार, क्योंकि मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं दे पाऊँ। जय माता दी, बाय बाय। हाँ, मेरी भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा सारा माल बिक जाए और मुझे माल और मंगवाना पड़े राखी के पहले। जय माता दी, बाय बाय।